नमस्कार दोस्तों, क्या भारत अब जंग के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है? कल ही डीएसी ने 80,000 करोड़ के मेगा डिफेंस डील को मंजूरी दी है, जिसमें अस्त्र MK2 मिसाइलें, MRSAM सिस्टम, T-90 टैंक अपग्रेडेशन, ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के नाम। CDS अनिल चौहान ने भी IIT बॉम्बे में बोला, शॉर्ट इंटेंस वॉर के लिए रेडी रहो। साथ ही मोदी ट्रम्प की फरवरी डील। आज सारी डील्स और वॉर के प्रिपरेशन को बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की करते हैं। डीएसी ने हाल ही में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लगभग 80,000 करोड़ के बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, जो भारत के सैन्य क्षमताओं को मजबूत करती हैं। इसमें एक्स्ट्रा MK2 और MRSAM जैसे एडवांस मिसाइलें तथा टैंकों के अपग्रेडेशन शामिल है। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2025 को डीएसी ने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए नाग मिसाइल, MK2 और हाई मोबिलिटी वाहनों समेत लगभग 79,000 करोड़ के प्रस्ताव पास किए थे। साथ ही 26 से 29 नवंबर 2025 की फॉलो अप बैठक में एक्स्ट्रा MK2 मिसाइलें और लाइट एम्यूनिशन सहित 80,000 करोड़ के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को अंतिम मंजूरी मिल गई है। MK2 स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस मिसाइल को SU-30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा। MRSAM इजराइल भारत के सहयोग से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर तक है, जिसे नेवल शिप्स पर इंटीग्रेट किया जाएगा। T-90 टैंक अपग्रेडेशन T-90 टैंकों के हाई मोबिलिटी के लिए इसमें अत्यधिक शक्तिशाली इंजन, लगभग 1000 से 1350 हॉर्स पावर तक का क्षमतावर इंजन लगाया जाएगा, जिससे इन टैंकों के हाई टेरेन मोबिलिटी में इजाफा होगा। दोस्तों, 23 दिसंबर 2025 को IIT बॉम्बे में CDS जनरल अनिल चौहान सर ने साफ कहा कि हमारे दोनों एडवर्सरीज न्यूक्लियर कैपेबल हैं। बिना पाकिस्तान व चाइना का नाम लिए CDS ने कहा कि इनकी हरकतें देखा जाए तो LAC पर चाइना जमीन हथियाने की कोशिश में लगा है, तो उधर LOC पर पाकिस्तान टेरर अटैक करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। CDS चौहान सर ने यह भी कहा कि बालाकोट जैसे ऑपरेशंस अब रूटीन हो सकती हैं। CDS सर ने साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए भारत की जीत बताया, और साथ में उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्ध छोटे व ब्रूटल होंगे। उन्होंने कहा कि हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए सेना को तैयार रहना चाहिए, और आगे उन्होंने कहा कि अगर दुश्मनों पर डिफरेंस काम नहीं करता है तो लॉन्ग लैंड वॉर अवॉइड करने के लिए शॉर्ट वॉर लड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, 13 फरवरी 2025 को PM मोदी के अमेरिका दौरे पर मोदी ट्रंप ने कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों के साथ साथ स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट वाहनों का सह उत्पादन का लक्ष्य बनाया है। भारतीय महासागर की निगरानी के लिए 6 अतिरिक्त P-8I पोसाइडन विमानों की खरीद अंतिम चरण में है। C-17 ग्लोब मास्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर और MQ-9B रिपर ड्रोन जैसे मौजूदा अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स भारतीय सेनाओं के साथ गहराई से इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे भारतीय सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ तकनीकी सहायता भी प्राप्त होगी। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। आपने CDS चौहान सर की वार्निंग भी सुनी और DAC की तैयारी भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत एक छोटे युद्ध की तैयारी कर रहा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।